इस वीडियो के अंदर हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, जहाँ से हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टर्म मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? इसका जो एक लॉ है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जरूर मिलता जुलता है। पहला लॉ क्या होता है? चलिए, ये सपोज दो मीडियम का इंटरफेस है, ये इंसिडेंट रे है। चलिए मैं डायग्राम को एक बार रफली फिर से बना रहा हूँ। और चूंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो अपने पाथ से क्या होगा? डेविएट करेगा, अपने पाथ से डेविएट करेगा। सब चलिए, यहाँ पे डायग्राम देखकर तो लग रहा है कि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा क्या होता है? इमेजिनरी नॉर्मल होता है। तो जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो पहला लॉ है, वो काफ़ी मिलता जुलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ऑल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ का नाम क्या है? स्नेल्स लॉ। तो एग्जाम में ज़्यादातर जो है ये रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ को ही हिट करके पूछा जाता है कि स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्नेल का लॉ क्या होता है? स्नेल का लॉ आप लोगों ने अभी क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा होगा, जिसके बारे में, जिसमें से एक आप लोगों ने साइन के बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, उन्होंने क्या बताया? स्नेल्स का लॉ क्या था कि साइन आई बाई साइन आर, दैट मीन्स साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ऑलवेज ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि एक सिंबल, इसको बोलते हैं म्यू। यू सा होता है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? नीचे की बात है, इसे म्यू पढ़ते क्या है? म्यू, और म्यू से इसको डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो साइन, बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये जो साइन आई बाई साइन आर, ये म्यू बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं कि बेंडिंग एबिलिटी। ठीक है, लाइट रे को बेंड करने का किसका कितना ज़्यादा एबिलिटी है, बेंडिंग एबिलिटी, या लाइट उसमें पार होने वाला लाइट रे को स्लो डाउन करने का जो एबिलिटी होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा साइन आई बाई साइन आर से, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? ओब्वियसली लाइट रे जिस मीडियम में इंटर कर रहा है, क्योंकि लाइट रे को बेंट वही कर रहा है जिस मीडियम में ये जा रहा है, जिस मीडियम से आ रहा है नहीं, जिस मीडियम से जा रहा है। तो ये कौन सा? तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दूसरे मीडियम का है। किसके कंपैरिजन में? तो पहले मीडियम का कंपैरिजन, साइन आई बाई साइन आर। इसलिए ये उस मीडियम का है जिस मीडियम में लाइट रे इंटर कर रहा है, जिस मीडियम से आने के बाद, दूसरे मीडियम से आने के बाद, तो ये उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपली अभी तक आप लोगों को यही समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी भी मीडियम का बेंडिंग एबिलिटी होता है, किसी लाइट रे को स्लो डाउन करने का, रिटार्ड करने के एबिलिटी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि एक सिंबल म्यू से डिनोट करते हैं। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये इसको हम लोग लाइट के स्पीड के टर्म में भी ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये क्या होता है? तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू,
ठीक है, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं लाइट के स्पीड के टर्म में, तो बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, जनरली वैक्यूम या एयर बोलते हैं, वैक्यूम या एयर, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन उस मीडियम में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो जब हम लोग किसी भी मीडियम में लाइट के स्पीड को कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर के साथ, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जब हम लोग किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, सपोज ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे होते हैं किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं ये, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या है हमारा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलिए इसके लिए लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, दोनों का एब्सोल्यूट का रेशियो है ये। चलिए इसको भी एयर के कंपैरिजन में निकालेंगे, इसको भी हम लोग एयर के कंपैरिजन में निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाई सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसको जब हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई वी जी, चलिए ऊपर हो जाएगा क्या हमारा, वी डब्ल्यू बाई सी, ये सी और सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इन चीज़ों को क्या लिखेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो बेसिकली आप लोगों को फॉर्मूला यही याद रखना है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसमें लाइट का जो स्पीड होगा उसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, नीचे रखेंगे। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधे बाल के चलते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सपोज मैं बोल रहा हूँ एक नॉर्मल डाटा कि 1.42, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू 1.42। ठीक है, चलिए यहां पे c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंटू 1.42। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 होने का मतलब है क्या, या तो ये बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का रेशियो क्या है, 1.42 के बराबर है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सब्सटेंस इज 2.4, व्हाट डज इट मीन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो कितना है, 1.42, या यूं बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल्स टू 1.42 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ द रिफ्रैक्शन। थैंक यू।